अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे हैं। तो आज मैं लाई हूँ क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो ये मैंने 3 कप मैदा लिया है और उसमें ये 2 पैकेट ईस्ट के डाल रही हूँ। तो जल्दी जल्दी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको नीम गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसको ना राइज़ होने के लिए रख दिया था कवर करके। और 3.5 कप मैंने मैदा लिया था और 2 पैकेट मैंने ये ईस्ट के लिए थे। ये तकरीबन 2 चम्मच बनते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही ईस्ट होता है, ठीक है। तो इसको राइज़ होने देना है प्रॉपर, ठीक है। आप लोगों ने जब तक कि इसके ऊपर पानी के ऊपर ना बबल्स से बन नहीं जाते, तो उससे ये होगा कि ये प्रॉपर राइज़ हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपने, और इसकी जो गुठलियाँ होंगी ना वो भी ख़त्म कर देनी है ताकि ये राइज़ अच्छे से हो सके, ठीक है। और इसमें ये 1 अंडा डाल लेना है। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इससे भी मतलब इसके बगैर भी आपका डो अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा, लेकिन मैंने ऐड करना ज़रूरी समझा तो मैंने 1 अंडा डाला है। और इसमें सॉल्ट ऐड होगा और शुगर ऐड होगी उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिर इन सारी चीज़ों को डाल के स्लोली मतलब हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है और 1 चम्मच जो 1 टेबल स्पून है वो मैंने शुगर ऐड की थी, ठीक है। थोड़ी सी अगर ज़्यादा भी कर लें कि ताकि थोड़ा सा डो में ज़रा टेस्ट आ जाए, ठीक है ना। ये 1 टेबल स्पून शुगर का बन रहा है, ठीक है। और ये थोड़ी सी मैंने ऊपर ऐड की है ज़्यादा। अब क्या है कि हमने इसको फिर इस डो को सॉफ्ट गूंदना है, हमने इसको हार्ड नहीं गूंदना, ताकि हमारा जो ब्रेड होगा ना पिज़्ज़ा का वो सॉफ्ट बने। और इसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाले थे, ठीक है। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस टाइम मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसी से चीज़ों इसको बनाया है। और इसके बाद इसको आपने जो है ना, ये हमारा ये राइस हो गया है, तो अब इसको हमने इसी के साथ गूंद लेना है, ठीक है ना। अगर ये पानी कम पड़ जाता है तो आप इसके साथ नीम गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं, और या दूध के साथ भी आप गूंद सकते हैं। तो बेहतर है कि आप पानी के साथ ही, नीम गर्म पानी के साथ ही गूंदें तो अच्छा गूंदा जाएगा, ठीक है। तो इसको गूंद के तकरीबन 1.5 घंटे के लिए अपने राइज़ होने के लिए रखना है, ठीक है। ये देखें हमारा डो कितना अच्छा गूंद गया है और सॉफ्ट गूंदा है, ठीक है। इसको हार्ड नहीं रखना हमने। और अब हम पिज़्ज़ा की जो क्राउन क्रस्ट की सॉस होती है वो बना लेंगे। उसके लिए 1 अंडा चाहिए हमें, 1 गार्लिक चाहिए, क्रीम चाहिए, विनेगर चाहिए, और हमें मायो चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए और पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए होगा, ठीक है। ये ब्लैक पेपर है, ठीक है, और पिंच ऑफ सॉल्ट होगा, ठीक है। वो मैं बाद में ऐड करूँगी। अब क्या करना है, आपने तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच मायो ले लेनी है, ठीक है, मायोनीज़। और इसके बाद आपने क्या है कि थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लेनी है। इसी तरह से 3 बड़े चम्मच क्रीम के ऐड करने हैं आपने। तो इससे इतनी मज़े की सॉस बनेगी। और गार्लिक कोशिश करें हमेशा फ्रेश छील के उसको कूट के डालें, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट उसका आता है। पाउडर भी मिलता है, इट्स अप टू यू कि अगर आप उसमें पाउडर ऐड करना चाहती हैं तो आप पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन और ये थोड़ा सा मेरे पास विनेगर पहले के बॉटल में पड़ा हुआ था तो मैंने वो ऐड किया। तो अगर आपको सॉस थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर और डालकर इसको थोड़ा सा थिन कर सकते, लेकिन हमने ज़्यादा थिन नहीं रखना। हमने इतना थिक उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि मतलब वो पिज़्ज़ा के ऊपर अगर जब हम लगाएं उसको तो वो मतलब स्टे करे, ठीक है, ना कि वो उससे बह जाए और नीचे गिर जाए सारी सॉस, ठीक है। अब ये देखें जी, हमने साथ साथ सारी चीज़ें मिक्स करके इन सारी चीज़ों को साथ साथ रेडी करके रखना है जब तक कि हमारा डो राइज़ होता है। हमेशा पिज़्ज़ा बनाने के लिए कोशिश किया करें सबसे पहले डो बना लें, जब तक डो राइज़ होगा तब तक आप उसकी बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। वेजिटेबल कटिंग, चिकन जो फ्राई करना है आपने, उसकी सॉसेस बनेंगी, ठीक है ना। इसी तरह से सारी चीज़ें आप साथ साथ ऐड करते जाएं। अब आपने क्या करना है जी, ये ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम। इसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड की थी, और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको जितना भी ऐड करना चाहें। ये 3 गार्लिक क्लोव्स ली थी मैंने, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें या इसको अलहदा से कूट के डाल लें, तो ये आराम से देखें हमारी इतनी टेस्टी सॉस बन जाएगी ना, बिल्कुल जैसे आपको मार्केट से पिज़्ज़ास मिलते हैं उस तरह की आपको सॉस ये मिलेगी।
ठीक है। तो अब हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन फ्राई के लिए सोया सॉस, चिली सॉस, रेड पेपर, सॉल्ट, और मैंने ज़्यादा कुछ मसाले इसमें ऐड नहीं किए थे क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो इस वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा। और मैंने चिकन टिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड किया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। ठीक है। ये चिकन टिक्का मसाला, ठीक है, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। थोड़े से ऑयल में हमने इन सारी चीज़ों को बनाना है। और बोनलेस चिकन है तो आपको पता है 15-20 मिनट में आराम से ये बन जाता है, इसको कोई टाइम टेकिंग नहीं होता, ये जल्दी बन जाता है। फिर इसके साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी कटिंग की थी, शिमला मिर्च हो गई और टमाटर हो गए, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैंने वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं रखी। कुछ मैंने चॉप रखी थी कि बच्चे इजीली खा सकें, और कुछ मैंने जूलियन कटिंग में इनको कट किया था वेजिटेबल्स को। और ये हमारी सॉस, वेजिटेबल्स और चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। और अभी पिज़्ज़ा डो को भी राइस होते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। तो तब तक हमारा चिकन भी रेडी हो गया तकरीबन। अब ये ठंडा ही होने को हो गया, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि जब ये राइस हो जाएगा तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पिज़्ज़ा की मेकिंग स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। तो देखें जी, हमारा डो बहुत अच्छे से राइस हो गया, देखें। और इसमें मैंने कम से कम 3 पिज़्ज़ास बनाए थे। ठीक है, मीडियम साइज़ के 3 पिज़्ज़ास मेरे बने थे इस डो में। तो और इतना अच्छा और इतना सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना था, इतना टेस्टी बना था कि मज़ा आ गया था, मतलब इसको खाने का। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट ये बहुत अच्छा बना था। और सारी क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी चीज़ों की, कि मैंने किस किस तरह से कितनी कितनी और कितनी क्वांटिटी में यूज़ की थी। ठीक है। तो अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एक दफ़ा आपने ना 2-4 ना मुक्कियाँ दे के इसको सेट कर लेना। मेरे पास अभी पिज़्ज़ा ट्रे नहीं थी, तो मैंने ढक्कन पे इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया, और इसी पे एक डो लेके, अपना जो मुझे जितना रिक्वायर्ड था उसको लेके, तो मैंने इसी पे स्प्रेड किया उसको। अब ये देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी तो मैंने इसी को ऐसे स्प्रेड कर लिया इसी पे। ठीक है। और मैं इस पिज़्ज़ा को विदाउट ओवन बना रही हूँ। ठीक है ना। तो ये इसको मैंने स्प्रेड कर लिया। अब क्या है कि नीचे हम ये पिज़्ज़ा सॉस जो बाज़ार से मिलती है ये ऐड करूँगी। ठीक है ना। तो इसको लगाना है आपने। ठीक है। ये पिज़्ज़ा सॉस को हल्का सा स्प्रेड करना है आपने। ठीक है। ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। ये बाज़ार से नॉर्मल किसी भी आप बड़े शॉप से जा के लेंगे तो आपको पिज़्ज़ा सॉस मिल जाएगी, इसलिए मैंने घर में बनाने का इतना टाइम टेकिंग था वो थोड़ा सा ना, तो मैंने घर पे नहीं इसको बनाई। लेकिन वेरी सून इसकी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और चीज़ बनाने की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आप देखें, ये चिकन के कुछ पीसीस हैं, जैसे क्राउन क्रस्ट के उसके होते हैं ना, सॉरी मैं भूल गई थी कि मैंने नीचे सॉस रखनी है। ठीक है ना। वो जो वाइट सॉस मैंने बनाई थी स्टार्ट में, उसी का कुछ पार्ट मैंने इसको नीचे रखना है, तो उसको मैं उसके ऊपर चिकन रखेंगे, देन उसको फिर हम क्राउन क्रस्ट की शेप देंगे। ठीक है। क्राउन क्रस्ट की इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हम शेप देना शुरू करेंगे। अभी देखें, ये मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया था कि मैंने नीचे सॉस लगाई। ठीक है। और फिर मैंने उसके ऊपर चिकन के पीसेस रखे, एंड देन फिर उसको क्राउन क्रस्ट की शेप दी थी मैंने। और इससे इतना यमी और इतना जूसी और इतना टेस्टी बना था पिज़्ज़ा कि खाने का मज़ा आ गया था। आप ऐसा करें, इसको देखें कि मैं इसको कैसे असेंबल कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो ये टेस्टफुल बहुत ज़्यादा बना था। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन जाएगा, बट शेप और टेस्ट और जो उसके स्पाइसेस थे बहुत बैलेंस्ड और ज़बरदस्त थे। तो अब ये देखें, मैं चिकन के जो पीसीस हैं प्रॉपर इनको उठा के एक एक पे रख रही हूँ। बच्चों को इतना पसंद आया था ना, बच्चे इतना एक्साइटेड और इतना हैप्पी हो रहे थे ये सब कुछ होते हुए देख के। वो मेरे पास ही खड़े हुए थे कि मतलब मैं जिस तरह से बना रही थी, सारा कुछ कर रही थी, बच्चे इतने खुश थे और टेस्ट वाइज उनको अच्छा लगा था। और उन्होंने सही रात को, मतलब इवनिंग में बना रही थी मैं, तो डिनर टाइम पे उन्होंने सही पेट भर के इसी को खा लिया था कि उनको नीड ही नहीं थी डिनर की, क्योंकि मैंने 3 मीडियम साइज़ के बनाए थे। अब देखें, ये इसको ये थिन पार्ट्स को उठा के आपने इस तरह से इसको शेप देना है। ठीक है। ये देखें ऐसे, तो क्राउन क्रस्ट वाली बिल्कुल ज़बरदस्त वाली शेप बन जाएगी, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कि आप इसको किस तरह से शेप देंगे, और ये राउंड खुद ब खुद होता जाएगा, तो इसकी कोई आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मेरी तरह से, ठीक है, उनको कोई इतना वो उससे नहीं होगा कि आपको अगर कुकिंग आती है तो कुछ भी आप फर्स्ट टाइम बनाएं या सेकंड टाइम बनाएं या थर्ड टाइम बनाएं, ठीक है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप नई चीज़ें बनाना पकाना सीख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपको आती जाती हैं। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती है। मैं डोनट्स बनाती रहती थी, डोनट्स के डो की तरह ही ये इसका भी डो बनता है। मैंने बहुत सारे डोनट्स बनाए हैं। अब एक बार फिर से मैं इसको सॉस को ऐड कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर चिकन और वेजिटेबल्स और चीज़ और ऑलिव्स ऐड करूँगी मैं, ठीक है। मैंने कुछ ऑलिव्स भी एंड में काटे थे, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड किए थे, ठीक है। ये सॉस लगाई है, थोड़ी सी रेड सॉस लगाई है, और पिज़्ज़ा की वो जो वाइट सॉस मैंने बनाई थी वो भी मैंने ऐड की है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों ऐड किए हैं, तो सही क्रीमी जूसी पिज़्ज़ा था कि खाने का मज़ा आ गया था। नॉर्मली कुछ पिज़्ज़ाज़ होते हैं तो वो खाने में आपको थोड़े ड्राई लगते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा इतना मुझे कुछ एक्स्ट्रा जूसी और टेस्टी लग रहा था कि मज़ा आ गया था खाने का। तो ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, फ़िलहाल यही चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने इसी चीज़ से पिज़्ज़ा बनाया, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो क्योंकि बच्चों को खुश करना था, ये बच्चों की फरमाइश थी कि हमें आप घर पे पिज़्ज़ा बना कर दें। तो ये देखिए मेरे बच्चों के हाथ भी बीच में आ रहे हैं, तो मैंने इनकी फिर डिज़ायर को भी देखना था कि मेरे बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, तो मैंने इनको बना कर देना ही देना है पिज़्ज़ा। तो देखिए जी, वेजिटेबल्स भी ऐड करती जा रही हूँ साथ में, जो चॉप की हुई हैं। मेरे पास चॉप कैप्सिकम थी और टमाटोज़ थे, और वो थे, और उसको जूलियंस में भी उसी को कट किया हुआ था, लेकिन बच्चों ने ये दो वेजेस भी नहीं कितनी शौक से, कहीं वो भी अलग ही करके रख दी थी उन्होंने। तो अभी मैंने नेक्स्ट सोचा कि मैं नेक्स्ट सिर्फ चिकन ही ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चे चिकन ही पसंद करते हैं, तो वो वेजेस को इतना ज़्यादा नहीं लाइक कर रहे होते हैं। जबकि मतलब मदर्स की हमेशा डिज़ायर्स यही होती हैं कि बच्चे किसी ना किसी तरीके से वेजिटेबल्स खा लें, बट वो नहीं खा रहे थे। तो खैर नेक्स्ट मैं यही सोच रही हूँ कि सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बना के दिखाऊंगी आपको। तो देखें जी, हमारे पिज़्ज़ा का पूरा शेप रेडी हो चुका है। आप देखें शेप बिल्कुल ज़बरदस्त बना है। शेप अगर आपका लुक वाइज देखने में चीज़ अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन चीज़ अगर देखने में अच्छी नहीं लग रही तो वो टेस्ट वाइज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आपको नहीं खाने को दिल चाह रहा होता। पहले हमेशा आप आँखों से खाते हैं कहते हैं लोग, और फिर उसके बाद आप उसको अपनी ज़ुबान से चीज़ से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी के इतना कुकिंग का एक्सपीरियंस हो गया कि स्पाइसेस को कंट्रोल करना, मतलब समझ आता है कि आपकी फैमिली किस लेवल के स्पाइसेस ऐड करती है, वो कितना स्पाइसी खाती है। तो अभी इस पर थोड़ी सी हम चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको देगची के अंदर मैंने एक स्टैंड रखा था, स्टैंड के ऊपर फिर मैंने इसको पिज़्ज़ा को रखा, एंड देन इसको एक रुमाल के साथ ढक्कन को कवर करके इसको 30 मिनट्स के लिए मैंने सिर्फ बेक किया था, मतलब बनाया है, उसको हीट दी है। तो 30 मिनट्स में इसका नीचे से भी बिल्कुल अच्छा क्रस्ट ब्राउन बनना था, और ऊपर से भी चीज़ और बाकी सब कुछ कुक भी बहुत अच्छा वेल हो गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ज़रूर देखें पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको फाइनलाइज़ किया है। तो देखें जी, ये चीज़ थोड़ी थी मेरे पास, बट मैंने इसको फिर भी स्प्रेड किया, इतनी भी काफ़ी थी क्योंकि सॉसेस काफ़ी ज़्यादा बीच में ऐड थी, तो उससे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कि चीज़ इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की थी मैंने। तो देखें जी, अभी मैं उसको जो कढ़ाई है, चौड़े मुंह वाली कढ़ाई होती है, उसके अंदर स्टैंड रख के, क्योंकि ये एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनना है, तो मीडियम का जो पूरा उसमें ना जो हमारा जो ढक्कन था देगची का वो पूरा आ जाए, तो उसमें मैंने बनाया देगची के ढक्कन पे। तो ये ऑलिव्स थोड़े से ऐड किए हैं, मुझे याद आ गए थे ऑलिव्स भी। तो बस इसको स्प्रेड करके तो मैं अब इसको 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी। टाइमिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि आपने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ये ओवर कुक हो गया, और ये पहले से आपकी जो देगची स्टैंड है ना, ये गर्म होना चाहिए। ये अभी इतना गर्म था ना कि मुझसे रखा नहीं था जा रहा, तो मैंने किसी की हेल्प ले ली थोड़ी सी, कि मैंने कहा थोड़ा सा ना उसको रखने में मुझे ना हेल्प करेंगे हाथ जल रहे थे कि देगची इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि हाथ जल रहे थे। तो फिर हमने इसको चिमटा की मदद से इसको बीच में इसके रखा,
फ़र्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन बाकी 2 पिज़्ज़ाज़ को मैंने खुद ही आराम से रख लिया था। लेकिन फ़र्स्ट पे थोड़ा सा मुझे क्योंकि जो कढ़ाई थी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, ओवर हीटेड हो गई थी, और हमेशा कढ़ाई को गर्म ही रखना है, तब ये तकरीबन 30 मिनट्स में आराम से पिज़्ज़ा बन जाएगा। 1 घंटे के अंदर आप किसी भी कोई भी अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं उनके लिए। आप साथ साथ जितने देर में डो होता है, सिर्फ डो ही राइजिंग में टाइम लगता है, बाकी वेजीज की कटिंग में या चिकन बनाने में या इसको पिज़्ज़ा को खुद की कुकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 25 to 30 मिनट्स में आराम से ये बन जाता है, इतना कोई मतलब बड़ा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो इसके साथ आप अलग से आप पिज़्ज़ा सॉस खाने के लिए वो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ी मायो ऐड करके, थोड़ी चिली गार्लिक, टोमेटो केचप और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर ऐड करके, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस अच्छी सी बना के आप गेस्ट के आगे टी टाइम पे उनको सर्व कर सकते हैं। तो ये कि घर की चीज़ बनाई हुई का आपको आइडिया होता है कि आपने अपने हाथों से बनाई है, साफ़ सुथरे तरीके से बनी है, इसका कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि आपने इसमें कुछ ख़राब होगा। क्योंकि समर्स हैं तो समर्स में समटाइम्स जब आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं तो कुछ चीज़ें अक्सर मेरा ये बैड एक्सपीरियंस हुआ कि चाहे कितनी भी अच्छी जगह से आप खा लो, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कुछ ऐड होता है कि जो वो मुझे फ़्रेश नहीं लग रहा होता। लेकिन क्या होता है कि लोग खा रहे होते हैं, फ़्रेश बना होता है, गर्म होता है, तो लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता, तो या लोगों को बहुत ज़्यादा शायद भूख लग रही होती है तो लोग खा रहे होते हैं, उनको फ़ील ही नहीं होता। तो देखिए जी, ये हमारा 30 मिनट्स के बाद का है पिज़्ज़े के शॉर्ट्स हैं जी। ये जी पिज़्ज़ा हमारा कितना अच्छा बन गया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताना, सॉरी, शूट करना भी भूल गई थी कि मैंने जब पिज़्ज़ा को रखा था तो उसके साइडों पे, कॉर्नर्स पे ना मैंने थोड़ा सा एग बीट करके लगाया था। तो देखिए साइडें इसकी कैसी मतलब ज़बरदस्त क्रंची बनी थी, और सेंटर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये देखें, ये मैंने इसको स्टिक से भी चेक किया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टिक हुई थी टूथपिक के साथ, कि मतलब कुछ आइडिया ऐसा ना हो। फिर बाद में वही सॉस को मैंने इसको क्राउन क्रस्ट की शेप में मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने घर की ही चीज़ों के साथ, मोस्टली घर की चीज़ों के साथ मैंने क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा को बनाया, जो कि टेस्ट वाइज बिल्कुल प्रोफेशनल था। और उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं था कि मतलब वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, या उसके डो में कोई फ़र्क आना है, या चिकन में, या उसकी सॉसेस में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से इतनी सारी वीडियोस को बनाने के लिए एफ़र्ट्स कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टोटली फ्री होता है, आपकी सपोर्ट होती है हमारे लिए कि हम लोग आपकी सपोर्ट की वजह से आगे मोर अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम इस चैनल को आपके लिए मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं, अच्छी रेसिपीज़ लाएं, अच्छी रेमेडीज़ लाएं, ठीक है। आपको कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स और इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।